जब जीवनधर आनंदी गुरु के पास पढ़ चुका और जब घर जाने का समय आया तो आर्यनंदी ने जीवनधर के जितने भी संबंध थे, कहाँ था, कौन था, तो कौन है, वो कथा बताना प्रारंभ किया। क्यों जीवनधर समझता था कि मैं गवाले का लड़का हूँ, गवाले के घर पला था। वो अपना स्वरूप का उसको ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा, भैया बच्चा, हे बालक, हे पुत्र, तुम अपने को गवाले का लड़का मत समझो, तुम सत्येंद्र राजा की रानी विजया के पुत्र हो। प्रश्न उठा, हम विजया के पुत्र? कहाँ है वो विजया, कहाँ है वो सत्येंद्र, और क्यों हूँ मैं ग्वाले के घर में? शंका यह होती है ना, अवग्रह होने के बाद विशेष जानने की एक आकांक्षा उत्पन्न होती है। आज तुम्हारे हृदय विशेष जानने की आकांक्षा नहीं, यह नहीं है, तो धर्म की आवाज और धारणा कैसे बन सकती? हम बाहर में दौड़ गए हैं। आपने उनके जीवन में घटने वाली घटना सुनाई। सत्येंद्र राजा महापराक्रम में अपनी सारी सेना पर अनुशासन करने वाला विजया रानी की ममता में इतना फंस गया, विषय वासना के राजकाज को भूल गया और राज संपदा का अधिकारी काष्टांगार को बना दिया। काष्टांगार उत्तम कुल का नहीं था, गडरिया था, बकरियों को चराने वाला, पर उसके कुछ गुण देखे थे संतोष के, बना दिया। उसके संतोष के गुण माता जी ने कहा नकारात्मक अभाव में था। जब उसको राज मिला, धन संपदा मिली, तो संतोष वो नष्ट हो गया। होता है कि नहीं होता है? ये हमारी इच्छाएं, हाँ अभिलाषाएं संसार की भोगों की तो बढ़ रही है, पर आत्म कल्याण के लिए नहीं बढ़ रही। बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है तो ठीक है, भव्य हो और कुछ काल में अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। नहीं बढ़ रही है तो कुछ चीज़ को सुना, पढ़ा, अर्थ पढ़ा, आगे पढ़ने की भावना हो रही क्या? जानने की भावना हो रही क्या? मैं क्या कर रहा है भावना हो रही क्या? उस जीवनधर के मन में एक भावना उत्पन्न हुई, गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूँ? मेरा क्या स्वरूप है? मैं गवाले का लड़का नहीं हूँ वास्तव में। गुरुदेव ने कहा, नहीं हो तुम ग्वाले के लड़का, तुम इस नगर के राजा के राजपुत्र हो। यहाँ का जो राजा बना है काष्टांगार, उसने तुमको धोखा देगी, तुम्हारे बाप को धोखा देगी। बाप ने एक पत्नी के विषय में मस्त होकर के विषय वासना अपने जीवन बिताने के लिए राज दिया काष्टांगार को विश्वास से, और काष्टांगार ने विश्वासघात किया। राज हाथ में आने के बाद सबको अपने बस में किया और एक उपाय निकाला जिसको अपन कहते हैं असत्य, खोटा, झूठ, कि मुझे एक देव स्वप्न में कहता है तुम राजा सत्येंद्र को मार दो, उसके अशुभ लक्षण है, उससे कोई हानि होने वाली है, राज की हानि होने वाली है। किसी ने नहीं माना, उसका साले ने मान लिया, उनको मारने का प्रयत्न किया। मारेगा तो सही, राजा के हाथ में तो कुछ नहीं है। तेरी माँ जिसकी गर्भ था 9 महीना पूरे हो गए थे, अभी घंटा 2 घंटा में बच्चा होने वाला है। और वो भी माता को स्वप्न आया था गर्भ में आते ही कि बहुत बड़ा अच्छा सुंदर झाड़ है, और झाड़ को किसी ने काट दिया और उस झाड़ के 8 मालाएं लटक, झाड़ को किसी ने काट दिया जिसकी बड़ी बड़ी केस से पिसा सरीखा लग रहा था, और तत्काल झाड़ के नीचे एक वृक्ष निकला सुंदर, उसकी 8 मालाएं थी, मुकुट था और चंद्रमा था, एक सूर्य था। इसका क्या फल होगा? रानी ने पूछा था राजा से।
और राजा ने 2 स्वप्न का फल बताया था। झाड़ निकला उसका फल है तेरे पुत्र होगा, और मालाओं का फल है उसकी 8 पत्नियां होंगी, और चंद्रमा के समान शांत प्रिय होगा, सूर्य के समान प्रतापी होगा, और मुकुटमंद राजा होगा, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तद्भाव मोक्षगामी होगा। सुन लिया 2 सपने का फल, अब मुझे बताओ पहले सपने क्या फल है। राजा बोला नहीं, चुप रहा। जब चुप रहा और झाड़ से झाड़ निकला पुत्र है, तो रानी समझ नहीं सकती क्या फल है उसका, नहीं समझ सकती क्या। रानी ने समझ लिया कि राजा की मृत्यु है, कोई शत्रु राजा को मार देगा। वो रोने लगी, संताप करने लगी। राजा ने कहा क्यों संताप कर रही हो, आर ध्यान क्यों कर रहे हो, संकलेश परिणाम क्यों कर रहे हो। आर ध्यान संकलेश परिणाम से कर्म आश्रम के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता। संकलेश परिणाम, इस संकलेश परिणाम शांति करने क्या करना चाहिए, शत्रु खोज करना चाहिए, उसको मारने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं। अपने दुष्ट कर्मों को शांत करने के लिए वीतरागपुर की शरण में जाकर के उस ऊर्जा को स्वीकार करो, उसके वचनों को स्वीकार करो, अपने परिणामों को शांत करो। चलो अपनी यात्रा करने चले। यात्रा की 9 महीने पूरे हो गए। यह शमशानी वैराग्य थोड़ी देर रहता है। रानी को फिर थोड़ी भूल गई, कभी याद आती थी कि भूल गई। आज 9 महीना पूरे हो गए और कष्ट का पशुति का कुछ अनुभव हो रहा है। राजा बैठा है, संतान होने वाली है, पर राजा के दिमाग में घूम रहा है कि मेरी मृत्यु सामने है, किधर से आएगी पता नहीं, पर आएगी। स्वप्न कभी झूठे नहीं होते, स्वप्न सूचना मिलती है क्या होने वाला है, पर हम मूर्ख हैं, सचेत नहीं होते। राजा सचेत था। आवाज आई पहरेदार की कि शत्रु ने आपके महल को घेर लिया है। कौन शत्रु है? काष्ठांगार सेना आपकी शत्रु बन गई है। राजा ने क्रोध नहीं किया, उठा अपनी पत्नी को, आज तुम्हारा क्या बोलते हो, हवाई जहाज बोलो, एरोप्लेन बोलो, होता है ना, हेलीकॉप्टर बोलो, पहले अपने घर में बनाते थे। वहाँ के शिल्पीकार जानते थे, आकाश विमान उड़ना बनाते थे। राजा ने स्वयं अपनी कृति से एक विमान बना के रखा था। रानी को बिठाया और उसमें एक चाबी फेर देते थे, तो अपने आप जितनी दूर जाना भेजना है उतनी चाबी फेरते, वो अपने जाता और वहाँ उतार देता। रानी को बिठा दिया। रानी बिलख रही, रो रही है। चुप रहो, कर्मों के फल को याद करो, संतान की रक्षा करने का प्रयत्न करो, ये भावी राजा होने वाला है। रानी को उड़ा दिया। वो विमान गांव के बाहर मसान के पास में रानी को उतार दिया। विमान पड़ा, उतनी दूर चलना था और उसके बच्चा हो गया। बच्चा का पुण्य था। राजा वहाँ पर लड़ने के लिए गया, हाथ पे बैठ करके लड़ रहा था। लड़ते लड़ते वैराग्य हो गया, अरे ये राज कैसा है, मेरी उगाल है, मैंने दिया काष्ठांगार को, मैंने दिया है, मैंने उसे वापस छीनूं, ये कैसे हो सकता है। दाता किसी दी वस्तु को वापस नहीं लेता, वो दान दी वस्तु वापस नहीं ली जाती है। मैंने दान किया इस काष्ठांगार को, राज दिया था, मैं अपना हाथों छीनूं, मैं उसको मारूंगा। एक प्राणी एक वृक्ष लगा करके अपने हाथ से काटना नहीं चाहता है, मैं इसको अपने हाथ से काटूं नहीं। तत्कारणोकार मंत्र का जप करना शुरू किया, संसार की भावनाओं का, संसार के स्वरूप का चिंतन किया, अपने शरीर का चिंतन किया, आत्मा का चिंतन किया। वो तो पापी, उसने मार दिया, वो स्वर्ग में चला गया। और एक देवता उस बच्चे को अपने पास रख दिया और उसकी माँ को कहा तुम हट जाए यहाँ से। यदि उस काष्ठांगार को ये बात ज्ञात हो जाएगी ये राजपुत्र है तो मार देगा। माँ हट गई एक वृक्ष की ओट में, और एक ग्वाला आया अपने मरे बच्चे को लेकर के
एक मुनिराज उसको कहा था तो इस तेरे 7 बच्चे मर गए, 8वां बच्चा होगा, तू वहाँ शमशान में जाएगा, वहाँ तुझे एक लड़का मिलेगा, उसको लेके आना, उसके बाद तेरा बच्चा जीवंत रहेगा। वो लाया, बच्चे को डाला, ढूंढ रहा था, वहाँ एक बच्चा दिखा, रोता। देवता दिखते नहीं हैं, देवता दिखाए तो दिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दिखते हैं। और अपनी छाती के लगाया और अपनी पत्नी को जाके कहा, कितनी मूर्ख है, जीवंत बच्चे को दे दिया। प्रसूति से कष्ट निकला था, वो हंस नहीं रहा था कि बोल नहीं रहा था कि रो नहीं रहा था, और तूने उसको दे दिया। ले, वहाँ वो रोने लगा था, मैं ले आया वापिस। और जो कोई ज़्यादा बच्चे मरते हैं ना, तो उस बच्चों को दूसरे बच्चों को जीवित रखने के लिए नाम रखाते हैं ना, घास्या, पूस्या, मांग्या, फकीरिया, नाथ्या निकालते हैं ना, और जीवनधर, ऐसे नाम निकालते हैं ना। अभी भी निकालते हैं, नहीं निकालते माने फिर ये निकालते थे। 1-2 बच्चा मर गए, फिर दूसरे तीसरा बच्चा हुआ तो नाम निकालते, नाथ्या, मांग्या, फकीरिया, नाम निकाला जीवनधर। तू 5 वर्ष का था, मैं गया और तेरे को लाया, तू है वो जीवनधर, सत्यधर का पुत्र। उसको क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, और जा रहा हूँ अभी काष्टांगार को मारने के लिए। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, सुना है आपने? मेरे जीवनधर, तो मेरे पास पढ़ा है, विद्या प्राप्त की है, दूसरे को बस में करने का प्रयत्न करता है। सबसे पहले स्वान तुम स्ववशी कुर, तुम सबसे पहले अपने मन को बस में कर, पहले अपना मन को मार, फिर उसको मारना है। जो मन को बस में नहीं करेगा, दूसरे क्या मारेगा? गुरु की बात सुन करके शांत हो गया। मेरे पास पड़ा है ना, दक्षिणा दे। क्या है तेरे पास दक्षिणा देने के लिए? गुरुदेव जो मांगो सो देने को तैयार हूँ। एक दक्षिणा दे, 1 साल तक काष्टांगार के साथ मैं लड़ाई नहीं करूँगा, चाहे वो तुझे बांध भी दे, चाहे मारने का प्रयत्न करे, पर 1 वर्ष तू सा लड़ाई मत कर। गुरु के वचन हृदय में धारण किए और क्रोध को शांत कर लिया। मन में ये नहीं रहा कि मारूं मैं अभी। गुरु ने कहा कोई उसमें रहस्य जरूर है। गुरु के वचन रहस्य भरे हुए होते हैं। अपने काम में किसी को भेद नहीं बताया, किसी को अपने मन की बात नहीं कही, और मन की बात को से मन को दुखी कर कभी वो कुंठित नहीं हुआ। नहीं तो अपन बोल छोड़ तो दिया, पर कुंठित रहते हैं, मन में कुंठित रहते हैं। कुंठित नहीं हुआ, अपना काम कर रहा है। एक बार ऐसा मौका आया कि जिस काम को काष्टांगारी सेना नहीं कर सकी, काष्टांगार नहीं कर सका, ऐसा काम सत्य जीवनधर ने करके दिखाया। क्या? भीड़ों को साथ युद्ध करके गवाना गायों की रक्षा। महिमा होगी सब जगह। और हमारे आचार्य कहते हैं, संसारी प्राणी अपने दुख से दुखी तो कम है, और दूसरों के सुख से दुखी ज़्यादा है कि नहीं? अब काष्टांगार की जलन लगी, लोगों ने कहा आप क्या कर रहे हो, आपके राज में तो कोई शत्रु पैदा हो गया है। आप जिस काम को नहीं कर सके, उस काम को उसने करके दिखाया, कर आपको दबा लेगा। कौन है? भवाले का पुत्र, पकड़ के लाओ। जीवनधर चाहता तो उसी समय काष्टांगार को मार कर राज ले सकता था, नहीं, गुरु वचन, गुरु आज्ञा का भंग नहीं कर। बाप ने कहा अपन इनके अधीन रहते हैं, बांधा, पकड़ा, ले गए, बिना कारण सूली पर चढ़ा दो इसको। राजा क्या किया, कौन मनमाने कर सकता है, सूली पर चढ़ा दिया। जीवनधर ने एक बार जंगल में एक कुत्ते को मरते समय नवकार मंत्र दिया था। वो कुत्ता मरकर एक जाति का देव हुआ था, और देव होकर सामने आया, क्या मांगो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, एक बात मेरी मांगो कि आप में कोई आपत्ति आए तो मुझे याद कर लेना। आज आपत्ति सूली पर चढ़ा है ना, यक्ष को याद किया और यक्ष उसको उठा के ले गया, वहाँ मरा शरीर दिखा दिया।
हमारे आचार्य कहते क्षमा का फल मिला कि नहीं मिला जीवन धर को, गुरु की वचनों की पालना करने का फल मिला कि नहीं मिला, उसकी कथा बहुत बड़ी है।